हुकूमत ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। ISP डीजल की कीमत 7 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें अगले 15 रोज के लिए लागू रहेंगी। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाएं, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक और खत सामने आ गया। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कॉपी भिजवा दी गई। सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी कॉपी अरसाल। मतन में लिखा, जज का हल्फ उस हाई कोर्ट के लिए होता है जिसमें वो काम शुरू करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया तो आइन से फ्रॉड होगा। जज ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार खत लिखने वालों में शामिल। जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत ने भी खत लिखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम शामिल, दस्तखत नहीं। पीटीआई के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकरात खत्म कर दिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर सुर्ख दायरा नहीं लगाया था। पीटीआई के कई मुतालबात की बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। लीगी सेनेटर ने पीटीआई को कैदियों की रिहाई के लिए वाहिद हल भी बताया। बोले, वाहिद हल है वज़ीर आज़म सदर से सजाएं मुआफ़ करने की सिफारिश करें। वज़ीर आज़म से बात की, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करते हुए कानून में तरमीम करें। वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय खत्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी पीका कानून के खिलाफ बातें करती थी मगर अब खामोश है। असद कैसर ने कहा 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। इस रोज अवाम का मैंडेट छीना गया। चैंपियंस ट्रॉफी और सेफ्टी की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ और खुर्शीद शाह की वापसी। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील शामिल। तैयब ताहिर, उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान मुकीम, हसीबुल्ला, अब्दुल्ला शफीक और इरफान खान ने आजी ड्रॉप। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने वालों के ख्वाब टूट गए। सरहद पार एक पत्थर लगने पर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। साइम अयूब का प्लस्तर उतर गया। रिहैब में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। अपर कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी। DHQ अस्पताल पाराचनार में ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल। वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर 2 कबाइल में सीज फायर के लिए कुरम आए थे। कोहाट में कुरम अमन मुआहिदे के फरीकैन का जिरगा। अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान, कमेटियां बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद मगर उससे सब मुतासिर होंगे। वज़ीर आला KP की फायरिंग की मजम्मत। कहा फायरिंग में मुलव्विस अनासिर की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जाएं। नफरत फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाए। हर रुकने पार्लियामेंट 5,19,000 रुपये माहाना वसूल करेगा। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ PFUJ ने यौम स्याह मनाया। लाहौर प्रेस क्लब समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान और सखर में सहाफ़ियों का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। मुल्क भर पर रैलियां। मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ नारेबाजी। कराची में रैली। कानून वापस न लेने पर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी भी PFUJ के एहतजाज में शरीक हुई। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले पीका काला कानून है, एहतजाजी तहरीक मुल्क भर में फैलाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा काले
काले कानून के खिलाफ यौम स्याह मनाया। सरकारी तकरीबात का बॉयकॉट करेंगे। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने खिताब में कहा, काले कानून को मुस्तरद करते हैं। गुजरात में भी सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। मुल्तान में जमात इस्लामी का पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान ने भी पीका किए अमेंडमेंट बिल के ऊपर दस्तखत किए और वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के जरिए फेक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज, हरासमेंट के इश्यूज, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पे मंजूरी दी। उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए। जब भी कोई चीज बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीकेकार तय किया जाता है, कोई निजाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बातचीत की भी बहुत गुंजाइश है, मुशावरत की भी। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। बताएं कौन सी शिक मुतनाज़ है, बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जाली खबरों हिरासत के खात्मे के लिए पीका कानून ज़रूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका कानून लाया गया। पीका कानून से मुतालिक रूल्स बनाना बाकी हैं, सबको इंगेज किया जाएगा। पीका कानून पर सहाफ़ियों की बात में वसन है। मुतनाज़ कानून पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। बातचीत के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इदारे भी पीका एक्ट के खिलाफ बोल पड़े। वजारत इंसानी हुकूक के मातहत कौमी कमीशन वकार निस्वा का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कानून को इख्तलाफी आवाज़ें खामोश करने के लिए इस्तेमाल करने का खदशा जाहिर कर दिया। मुतादिद तफ्तीशी इदारों को कार्रवाई का इख्तियार गैर मुनसिफाना करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अहम सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी ज़राए ने कहा, मोहसिन नकवी ने हालिया दौरे अमरीका के दौरान मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत कबूल कर ली। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। एक चार्ज में 250 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इलेक्ट्रिक बसों पर सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन ने एक्स पर पैगाम में कहा, कराची के मुतादिद रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सिंध के बाद पंजाब दूसरा सूबा है जो इलेक्ट्रिक बसें ला रहा। सिंध हुकूमत जनवरी 2023 में EV बस सर्विस शुरू कर चुकी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्जील पेमन को जवाब दिया। कहा, समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे। पहले ताजरों के मजाक में की गई गुफ्तगू पर उनको झाड़ पिलाकर और अब ये। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर से ही। महबूब को पाने के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून ने सबको चकरा दिया। एक के बाद एक फरमाइश सामने आने लगी। रकम के मुतालबे के साथ न्यूयॉर्क का टिकट मांग लिया। अमरीकी खातून के बेटे ने मां को जहनी मरीजा करार दिया। वीडियो बयान में कहा, वालिदा मेरी बात नहीं मान रही। छिपा वेलफेयर सरबरा ने कहा, खातून का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। उधर खातून ने गेस्ट हाउस में एंट्री देने की कोशिश की। कहा, मेरे हीरे की अंगूठी गेस्ट हाउस में रह गई थी। खातून फिर से लड़के के घर के बाहर पहुंच गई। अमरीका
अमेरिका में तैयारे को हिट करने वाला हेलीकॉप्टर महदूद ऊंचाई की हद से ऊपर उड़ रहा था। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर का पैगाम। ट्रंप ने फसाई हादसे की जिम्मेदारी बाइडन इंतजामिया पर डाल दी। कहा, फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। हमें पता चला लेंगे तबाही कैसे हुई। पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी। 67 अफराद की हलाकत 9/11 के बाद बदतरीन हादसा करार। 40 से ज्यादा लाशें निकाल ली गईं। हादसे में मरने वालों में पाकिस्तानी खातून इसरा हुसैन भी शामिल। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रीगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। तैयारे के दरिया में गिरने की नई फुटेज भी सामने आ गई। फरवरी के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा। घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। एमटेक पर अमल ना करने वालों को आज से 25% इजाफी टोल टैक्स देना होगा। कौमी हाईवे अथॉरिटी ने एमटेक पर मुकम्मल अमल दरामद का आगाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क की तमाम शाहराहों पर लागू होगा। बिजली के बिल्स में रिलीफ ना मिलने पर जमात इस्लामी का शहर शहर एहतजाज। कराची में मूनम जफर ने क़यादत की। गुजरात में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमहूरियत की दावेदार सियासी जमातों में खुद जमहूरियत नहीं, सियासी जमातों में वरासत ही परवान चढ़ रही। बूरेवाला में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। 16 साल लड़के की मौत नवाही गांव 255 EB में हुई। असद दौरान मैच ग्राउंड में गिरते ही चल बसा। कानपुर में सूरज गली की जंगलात में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें शोलों को कंट्रोल करने में मसरूफ। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बरसने को तैयार। नथिया गली और मरी में हल्की बर्फबारी, सयाहों के मजे। बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का गजाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा। हेड कोच, टेस्ट टीम के कप्तान और सिलेक्शन कमेटी भी साथ थी। आकिब जावेद, शान मसूद, वहाब रियाज और असहर अली आखिरी नशिस्तों पर गए। असद शफीक ने बर्क रफ्तारी से स्टेडियम की तकमील की तारीफ की। विराट कोहली का जलवा। न्यू दिल्ली का स्टेडियम खचाखच भर गया। भारतीय स्टार बैटर की 1 दहाई बाद डोमेस्टिक में वापसी। रणजी ट्रॉफी के मैच में सिर्फ 6 रन बना सके। सोशल मीडिया पर स्टार बल्लेबाज की क्लास लग गई। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 59 जोड़ों ने नई जिंदगी का सफर शुरू किया। जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और जरूरी घरेलू सामान बतौर तोहफा दिया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में परेड ऑफ नेशंस इवेंट का इनेकाद। दुनिया भर के रंग नुमाया थे। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए। उन्होंने कभी आपको ये बताया कि उसे कोई लड़का पसंद है स्कूल में या कहीं और? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये किस किस्म का बेहुदा सवाल है? इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था तो तुम वहाँ से भागे क्यों थे? डकैती की बात ना खुल जाए इसका डर था मुझे। योर ऑनर, एक घर जिसमें इतनी टूट फूट मची हो, ना बच्ची की माँ उसके पास, बाप उससे नफरत करता हो। मैं अपनी बेटी से नफरत नहीं करता, कोई बाप भी अपनी बेटी से नफरत नहीं करता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मेरे साथ जो कुछ हुआ इन्होंने किया है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार
नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। कहानी क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है, देखिए हफ्ते की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।